जैसे ही डॉक्टर आए, उन्होंने चेकअप वगैरह, उन्हें ड्रिप वगैरह लगाई, फ़ौरन मेरे पापा फोत हो गए। तक बेड अवेल होगा तब हम आपको कॉल करेंगे, आप पेशेंट अपना यहाँ ले आना। डॉक्टर मकसूद नाम है उनका, और निहायत बदतमीज़ और जाहिल है इंसान। ज़्यादातर सिफारशी काम होता है सारा। अगर उस रात वो मरीज को शिफ्ट कर लेते शायद मरीज की जान बच जाती। जिनके पास सिफारिश नहीं है वो बेचारे धक्के खाते हैं। अपने पेशेंट को ले लेके जा रहे थे कि डॉक्टर रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे। डीएमएस को लिखा एक शिकायतनामा कि इसमें लेडी डॉक्टर से बदतमीजी की है। जिम्मेदार कोई डॉक्टर या अफसर कोई नहीं है वहाँ पे इसका। मुल्तान नेशनल अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से एक और जान चली गई। उनकी बेटी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा कि आपने अपने वालिद साहब को कब वहाँ पर एडमिट करवाया था और उन लोगों का क्या बिहेवियर था? 5 दिन पहले हम लोगों ने एडमिट करवाया था उन्हें, तो उन्होंने सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं दिया, जिसकी वजह से हमारे कज़न है वहाँ उनकी अच्छी खासी मेल जोल है। तो इनको बुलाया, इन्होंने उनसे बात करने की कोशिश की। 3 दिन से उन्होंने ना एडमिट करने के लिए कहा हुआ था 22 नंबर वार्ड में और आईसीयू वार्ड में, और कौन से नजर 10A में। 3 दिन तक इसका नाम कि वो ऐसे ही फिरते रहे, हम लोग फिरते रहे मारे मारे। उन्होंने ना कहीं एडमिट करना था ना किया। आखिर इन्होंने थोड़ी सी उनसे बातचीत की, उन्होंने इन्हें ना बदतमीज़ी का नाम देकर ना तो इनके ऊपर ना इन्हें पकड़वा दिया। क्या किया है ये वो यही बताएंगे। और उसके बाद ना इसका नाम कि अगले दिन मेरे पापा फोत हो गए। जैसे ही डॉक्टर आए, उन्होंने चेकअप वगैरह, उन्हें ड्रिप वगैरह लगाई, फ़ौरन मेरे पापा फोत हो गए। तो उनको आपने कहा कि मतलब ये हमारे वालिद साहब जो हैं यहाँ पर एडमिट हैं, आप उनका ट्रीटमेंट सही से नहीं करे, उस वक्त उनका क्या हमने रिस्पॉन्स? कहा था, इतनी मरतबा कहा था, हर एक डॉक्टर होते ही नहीं थे हर वहाँ। डॉक्टर से बात हुई है, हर के डॉक्टर जितने भी पीजीआर वगैरह थे वहाँ पे डॉक्टर वगैरह हाजिर ड्यूटी थे, उन सबसे बात हुई है। तो उनकी रेकमेंड ये थी कि 22 नंबर वार्ड में एडमिट करेंगे। 22 नंबर वार्ड वालों के पास गए हैं, वो कहते हैं ये आईसीयू रूम का पेशेंट है। आईसीयू रूम के बाद वालों के पास गए हैं, वो कहते हैं हमारे पास बेड अवेल नहीं है अभी। जब तक बेड अवेल होगा तब हम आपको कॉल करेंगे, आप पेशेंट अपना यहाँ ले आना। तो जब तक हमारी कॉल, हम तकरीबन 1.5 दिन हमने वेट किया है। 1.5 दिन के बाद हमारा पेशेंट खुद इंतकाल कर गया था। क्या कहना चाहेंगे कि मतलब निश्तर अस्पताल जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा अस्पताल है, मरीज वहाँ पर जाते हैं कि मसीहा हैं डॉक्टर, लेकिन उनकी गफलत से ही, मुबैना गफलत से जो एक जान चली गई, क्या कहेंगे? निश्तर अस्पताल है तो सही, लेकिन वहाँ पे कोई ऐसा कोई जिम्मेदार कोई डॉक्टर या अफसर कोई नहीं है वहाँ पे इस टाइम। अवेल कोई भी नहीं है, क्योंकि हर वहाँ पे तकरीबन ज़्यादातर सिफारशी काम होता है सारा। हर बंदे का सिफारशी काम होता है, सिफारिश होती है तो वो काम हो जाता है। जिनके पास सिफारिश नहीं है वो बेचारे धक्के खाते हैं ऐसे सारा दिन। आप भी जाके चले गए वहाँ पे देख लें, सारे लोग ऐसे ही रुल रहे हैं वहाँ पे। सिफारिश है तो ठीक है, ब्लड बैंक है, वो ब्लड बैंक का भी वही सूरत हाल, तकरीबन टोटल फंड टू ऑल ओवरऑल यही हाल है वहाँ पे। कुछ लोग तो हमारे सामने ही सारे ऐसे ही अपने पेशेंट को ले लेके जा रहे थे कि डॉक्टर रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हम लोगों को। हम कहीं और लेकर जाएंगे अपने पेशेंट को, तो लेकिन हम लोगों ने हौसले से काम लिया। हम फिर भी इसका नाम के रहे, लेकिन मेरे पापा फोत हो गए, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। जी आप भी लवाकिन का कहना है कि मतलब उनके साथ कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया गया, डॉक्टर्स का रवैया जो है वो नाकाबिले कबूल था, आप क्या कहेंगे? जब मैं डॉक्टर से बात करने गया था ना, मैंने उनको कहा था जी 7-1 वालों ने आपके पास शिफ्ट करने आ गया है। तो उन्होंने ये कहा जी कि वो अपनी जान छुड़वाना चाह रहे हैं। मैंने सर अगर वो अपनी जान छुड़वाना चाह रहे हैं, आप भी अपने पास नहीं रख रहे, तो कोई हल तो होगा ना, उसको छुट्टी दे दो फिर आप। ये बात मैंने की है। इस पे उन्होंने ना कहा भाई इसने ना डीएमएस को लिखा एक शिकायतनामा कि इसने लेडी डॉक्टर से बदतमीजी की है। वहाँ पे लेडीज डॉक्टर नहीं थी भी नहीं वार्ड के अंदर। ये आप तारीख भी चेक करें कि मेरी रिकॉर्डिंग में हमने ये बात की है, लेकिन डीएमएस ने नहीं माना। डीएमएस ने आगे मेरी किसी भाई को कॉल की कि आपके छोटे भाई ने ना लेडीज डॉक्टर से बदतमीजी की, हालांकि मैंने की नहीं ना, वहाँ के लेडीज डॉक्टर ने थी भी नहीं, कोई प्रूफ नहीं है इस चीज़ का? कोई प्रूफ भी नहीं। मैंने कहा वीडियो निकलवा लो आप, उनकी जो सजा देनी है दो, मैं वहीं पे बैठा हुआ था। जब कोई सजा थी नहीं, कोई बात थी नहीं, उन्होंने मुझे वैसे ही छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद ये डॉक्टर मकसूद नाम है उनका, और निहायत बदतमीज़ और जाहिल इंसान है। ठीक है, ना वो किसी की बात सुनते हैं, ना लेडीज की, ना जेंट्स की, ना मरीज को देखते हैं। अगर उस रात वो मरीज को शिफ्ट कर लेते शायद मरीज की जान बच जाती। निश्तर अस्पताल में इस तरह के रोजाना के जो वाकयात बढ़ रहे हैं, मतलब जो लवाकिन हैं वो जाते हैं बेचारे अपने प्यारों को लेकर के इस उम्मीद पे हमारे प्यारे जो यहाँ से ठीक होकर आएंगे, लेकिन वहाँ की नर्सिस, स्टाफ, जो मुख्तलिफ लोग हैं, उनका रवैया किस तरह से है। अभी पिछले दिनों भी हमने देखा, गुज़िश्ता दिनों के एक डॉक्टर है कि उनके मरीज की डेथ हुई हुई और वो उंगली दिखा रहा है, उसके बाद भी रोजाना की बुनियाद पर इस तरह के वाकयात रिपोर्ट हो रहे हैं।
हैं, क्या कहेंगे आपके इस तरह की चीज़ों को ठीक होना चाहिए, माशा ठीक होगा? बिल्कुल ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। जब तक हम रहे हैं हमें तो जो प्रॉब्लम हुई थी वो ये भाई जो वजह जो है ना वो यही बात है कि भाई ये भाई जब वहाँ पे गए हैं उन्होंने कहा जी आप 7 नंबर वार्ड में ठीक है ना आपका पेशेंट रहेगा, हम 10 नंबर वार्ड ए से जो है ना काम जो है ना आपके पेशेंट के वो करेंगे कि आपको बेड 7 नंबर में मिलेगा, हम उसका जो है ना ट्रीटमेंट करेंगे। तो जैसे ये भाई के गए वहाँ पे कभी हमें इधर बेड चाहिए ठीक है, इधर फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं। तो जब इस भाई के साथ उसने गलत बयानी की है और जो भी उन्होंने जो भी एक लेटर लिखा है ठीक है सिक्योरिटी को, उस दिन वो रात का टाइम था और सुबह के टाइम में जो है ना मेरे वालिद फौत हुए। ये मैं इनकी बात करना चाहता था। बाकी स्टाफ की बात कर रहे हैं, जो मैं ये कहूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि बुरे, स्टाफ बहुत अच्छा था। जो टीचर बन रहे थे मतलब यानी कि जो टीचिंग में थे डॉक्टर्स वगैरह वो भी बहुत अच्छे थे, सब अच्छे थे। लेकिन कहने का मतलब था हमें बड़े डॉक्टर से हमारी प्रॉब्लम जो हमें फील हुआ, जो सीनियर्स ही चेक कर सीनियर्स बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास जो है ना है मतलब सिफारिश है तो आपका काम है, वो नहीं है तो नहीं।